हेलो स्टूडेंट्स। लास्टली हमने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर स्टार्ट किया था और इंट्रोडक्शन देखा था और वहाँ पे ऑक्टेट रूल के बारे में देखा था कि कोई भी सब्सटेंस जो है अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, इसलिए वो क्या चाहता है कि उनके इसके लास्ट में जो है 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए और उसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है। और उसके बाद हमने देखा था कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं। जब वो आयंस अपना कम्प्लीटली दे देते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो वहाँ पे क्या होता है, आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो आज का जो टॉपिक है हम पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसमें शेयरिंग होती है। ठीक है। ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए या डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं, और उसी बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पे क्लोरीन की अगर मैं बात करूँ, तो क्लोरीन क्या कहता है कि मेरे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर 7 है, 287 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है। तो मतलब मेरे को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो दूसरा क्लोरीन भी क्या कहता है कि वो कहता है कि ना मेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, एक काम करो तुम मुझे अपना इलेक्ट्रॉन दे दो। ठीक है। तो ना ही तो ये देने की सिचुएशन में है, ना ही ये देने की सिचुएशन में है। तो इन्होंने ना क्या किया, एक एग्रीमेंट किया। तो वहाँ पे उन्होंने क्या देखा कि उसने कहा कि मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन भी बीच में रख देता हूँ, तू अपना भी एक इलेक्ट्रॉन बीच में रख दे, और दोनों हम अपना काम चला लेंगे शेयर करके। ठीक है। तो इसने क्या किया कि इस वाले का क्लोरीन एटम ने भी अपना बीच में रख दिया और इस वाले ने भी अपना बीच के अंदर रख दिया। ठीक है। तो ये जो बॉन्ड है, ये जो पेयर है जो इन्होंने शेयर किया है, इसको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर या फिर बॉन्डेड पेयर। ठीक है। और ये जो बाकी के बचे हुए हैं, ये क्या है, अनशेयर्ड पेयर। ठीक है। क्या है, अनशेयर्ड, या फिर इनको लोन पेयर भी बोलते हैं हम। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसके अंदर क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर शेयरिंग करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। ठीक है। तो एक और एग्जांपल है यहाँ पे, जैसे क्लोरीन का ऑक्सीजन का एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। तो ऑक्सीजन क्या होता है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 और 6। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 2 की रिक्वायरमेंट है। तो ये क्या कहता है कि इसके भी पास भी 2 और 6 हैं, तो इसको भी 2 की रिक्वायरमेंट है। तो ये क्या करेंगे कि दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बीच में रख देंगे और शेयर कर लेंगे दोनों। ठीक है। तो ये बीच वाले क्या हुए, बॉन्डेड पेयर, और ये जो बाकी बचे हुए हैं वो क्या हुए, अनबॉन्डेड या फिर लोन पेयर। ठीक है। अब देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 2 4 और 2 6। ठीक है। 2 इसने भी शेयर कर लिए, ये 2 ये वाले जो है यहाँ पे इसने क्या किया, ये वाले जो एटम है ये शेयर कर लिए। ठीक है। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा जब ये दो इसने शेयर कर लिए, 2 इसने शेयर कर लिए, दोनों ने जब कंप्लीट शेयर कर लिए तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है और दूसरे वाले ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। और इसको शो कैसे करेंगे हम, इतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये तब ज़रूरत होती है कि जब हाँ हमें स्पेशली बताना हो कि इसके अंदर इतने लोन पेयर हैं, इसके अंदर इतने लोन पेयर हैं। लेकिन जनरली हम कैसे बता सकते हैं, हम सिंपली बता सकते हैं 2 ऑक्सीजन है और इनके बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम नाइट्रोजन का। अब नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो उसको हम जब देखते हैं तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 और 5। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने की ज़रूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने पड़ेंगे। तो इसने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन अपने शेयर कर लिए और दूसरे वाले ने भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। ठीक है। और ये जो दूसरे हैं इसको क्या बोलते हैं हम, लोन पेयर। तो इसके पास कितने लोन पेयर हैं, एक लोन पेयर है। जनरली पेयर्स में होते हैं और कई बार कुछ एक केसेस में अनपेयर भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किए हैं दोनों ने, तो इसलिए इसका बॉन्ड भी कैसा हुआ, ट्रिपल बॉन्ड हुआ। ठीक है। आयनिक कंपाउंड के अंदर क्या था,
सिर्फ आयंस क्या करते थे, एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफ़र करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वो सिंगल बॉन्ड भी बना रहे हैं, जैसे क्लोरीन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब कि इसने ईच ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। ठीक है, एक बॉन्ड किससे बनता है, एक बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे। तो 4 इलेक्ट्रॉन से कितने बॉन्ड बने, 2 बॉन्ड बने। ठीक है, उसके बाद ये ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ट्रिपल बॉन्ड जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन क्या कर रहा है, ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड कैसा हो सकता है, सिंगल बॉन्ड में भी हो सकता है, डबल बॉन्ड में भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड में भी हो सकता है। ठीक है, तो और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि मैं ऑक्सीजन H2O का एग्जांपल ले रही हूँ। तो यहाँ पे अब अगेन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है, 2 and 6। ठीक है, और हाइड्रोजन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है इसकी। अब इसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करना होता है, मतलब डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है इसको। तो ऑक्सीजन ने क्या किया, एक यहाँ पे शेयर कर लिया अपना, एक इस वाले के साथ शेयर कर लिया। हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो एक इसके पास था, एक इसने इसके साथ शेयर कर लिया। इसका इसका डुप्लेट कंप्लीट, ये खुश। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, ये भी खुश। और यहाँ पे इस वाले हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट, ये भी खुश। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, जैसे कि अगर तुम कार्बन फैमिली को देखते हो, इसमें क्या होता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, तो वहाँ पे क्या है, इनके लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो 4 भी इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। जैसे कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं, तो वो 4 बॉन्ड बना लेगा। चारों बॉन्ड जैसे हाइड्रोजन के साथ बना के वो स्टेबल हो जाएगा। अब 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब 2 और 4 इसके लास्ट में 4 हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बीच में रख दिया, कार्बन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिया। ऐसे ही सभी के साथ किया, क्या किया, सभी ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। तो शेयर करने से इस कार्बन का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाता है, और हर एक हाइड्रोजन का अपना अपना डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही हम बात कर रहे थे कि हीलियम क्या है, हीलियम की बात करूं मैं, तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। पहला ही शेल है, उसी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये स्टेबल है, इसके पास और रखने की जगह ही नहीं है, इसलिए हम इसको 18th ग्रुप के साथ रखते हैं। नियोन है, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, इनके साथ रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि पहले से ही इसका क्या है, डुप्लेट कंप्लीट है। ठीक है, तो अभी अगर मैंने यहाँ पे CH4 का एग्जाम्पल दिया, तो तुम्हारा काम है कि CH4 जैसे मैंने बनाया है, तो SiH4 तुम बना सकते हो या नहीं बना सकते। ठीक है, GeH4 तुम बना सकते हो या नहीं बना सकते, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, सेम होती है। ठीक है, और कोई भी रिएक्शन कैसे करेगा, कोई भी स्टेबल कैसे होगा, जब हमें उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होगी। जब तक हमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता होगी, तब तक हम उसको नहीं डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे कि लेविस-स्टोक्स स्ट्रक्चर HCN मॉलिक्यूल का बताना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जब तक हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं पता, तो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे बता पाएंगे। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का हमें पता है लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, कार्बन का अभी हमने डिस्कस किया, लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और नाइट्रोजन का भी अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि लास्ट में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5 होती है। तो आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इसका हमें क्या बताना है, लेविस-स्टोक्स स्ट्रक्चर बताना है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या देखा कि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है सबसे ज़्यादा नेगेटिव। ओके, तो उसके बाद हमें क्या करना है, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को बीच में रख देना है। जैसे हाइड्रोजन और कार्बन को, हाइड्रोजन को तो सिर्फ हाइड्रोजन ने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन रखा और कार्बन ने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन रखा, तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है,
ठीक है। अब नाइट्रोजन के लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 हैं। तो अब इन्होंने क्या किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन्स बीच में रख दिए और बाकी ये जो बचे हुए हैं ये क्या हैं, अनशेयर्ड पेयर या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, नाइट्रोजन के पास 2 ये और 2 ये, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है। और कार्बन के पास यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है, लेकिन ऑक्टेट नाइट्रोजन का और कार्बन का अभी भी इनकम्प्लीट है। तो इसलिए वो इनकम्प्लीट है तो क्या करेंगे, मल्टीपल बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, अब जब एक से काम नहीं बनना था तो इन्होंने 3-3 शेयर किए, ठीक है। 3-3 शेयर करने पे फाइनली इसका जो है ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। जैसे कि देखो, एक बॉन्ड किससे, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है, तो 3 बॉन्ड हैं तो यहाँ पे 6 हो गए इसके पास, ठीक है, और 2 यहाँ पे हो गए, तो इसका कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट। ऐसे ही नाइट्रोजन में 6 यहाँ पे इसके पास है और 2 इसके पास अनशेयर्ड है, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करके किसी का भी डॉट स्ट्रक्चर बता सकते हैं, ठीक है। तो आपका काम है ग्रुप वाइज, इसकी ग्रुप वाइज आपको लर्न करनी है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक स्पेशली, ठीक है। उससे आप एक एग्जैक्ट तरीके से बता पाओगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने कोवलेंट बॉन्ड के बारे में देखा कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, शेयरिंग करने से बनता है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। वो अपने साथ वाले के साथ शेयर कर सकते हैं, वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ शेयर कर सकते हैं, बस उनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ओके। तो आज हमने इम्पोर्टेंट कंपाउंड के बारे में देखा, दैट इज CH4, अमोनिया के अंदर 1 लोन पेयर ऑफ है और 1 देखा था हमने वाटर का। इसके पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अमोनिया के पास 1 है, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट थे और अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।